अब शक्ति मरम देखेंगे हम सिर्फ, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। शक्ति मरम जो थे हमारे पास, एक शक्ति में एक लिंब में 11 मरम थे, है ना, एक में 11 टोटल हो गए 44। इनकी लोकेशन याद रखें क्या होता है, ठीक है। और भी डायरेक्शन देखेंगे, तत्र पादस्य अंगुष्ठ अंगुली योर मध्य शिप्र नाम मरम। शिप्र मरम की लोकेशन बता रहे हैं कहां पर है। शिप्र मरम का लोकेशन है पादस्य अंगुष्ठ अंगुली योर मध्य, जो पांव है, ठीक है, पांव की अंगुली और अंगुष्ठ, ठीक है, दोनों के बीच में, जो पांव का थंब होता है अंगूठा और उसके साथ वाली फिंगर, इन दोनों के बीच में, पाद से अंगुष्ठ अंगुली और मध्य, इन दोनों के बीच में जो मरम है उसको शिफ्र बोला जाता है। तस्य विदस्य अक्षेप मरणम, मृत्यु होने पर, यहाँ पे चोट लगने पर क्या होता है, अक्षेपेण मरणम, अक्षेप के साथ साथ मृत्यु आती है। नेक्स्ट देखिए, मध्य अंगुली अनुपूर्वेन, जो मध्य अंगुली है पांव की, अनुपूर्वेन उससे नीचे की ओर जाते जाओ, पांव के बिल्कुल सेंटर में, पाद तलस्य तल हृदय, ठीक है, नीचे की ओर तल है, जो प्लांटर एस्पेक्ट है फुट का, उसके नीचे क्या रहेगा, तल हृदय, क्या होगा, रुजा अभिमरणम, बड़ी पेनफुल डेथ होती है, रुजा अभिमरणम। नेक्स्ट देखिए, शिप्रस्य ऊपरी दिष्टात उपेत, यहाँ शिप्र मरम था उसके ऊपर की साइड पे, शिप्र मरम के ऊपर की साइड पे देखा जाए, शिप्र से ऊपरी, ठीक है, ऊपर की ओर दोनों साइड कूर्च मरम रहता है। शिप्र मरम के ऊपर की ओर कौन सा मरम रहेगा, कूर्च मरम, वहां पे आघात होने पर लक्षण मिलेंगे। तत्र पादस्य भ्रमण वेपन, ठीक है, पांव में भ्रमण और वेपन होता है, तत्र पादस्य भ्रमण वेपन। नेक्स्ट वन इज गुल्फ संधि अथ उभयत, जो गुल्फ संधि है उसके नीचे की ओर दोनों साइड, राइट और लेफ्ट में, ठीक है, और गुल्फ संधि के भी दोनों साइड, गुल्फ संधि अध उभयत, मरम कौन सा रहेगा, कूर्च शिर, गुल्फ संधि अध के नीचे उभयत कूर्च शिर मरम रहता है, लक्षण मिलता है रुजा और शोफ। फिर है पाद जंगियोर संधाने, यहाँ पे पांव और जंगा का संधान है, उसको गुल्फ बोला जाता है, मतलब कि जो एंकल ज्वाइंट रहेगा, ठीक है, पाद जंगा के संधान को गुल्फ बोला जाता है। वहां पे चोट लगने पर लक्षण मिलता है रुजा स्तब्ध पाद खंजपाद खंजतावा, पेन होता है, स्तब्ध पाद पांव में जकड़ाहट और खंजता। नेक्स्ट वन इज पार्शनी, पार्शनी कहते हैं एडी को, ठीक है, एडी को पार्शनी बोला जाता है। पार्शनी प्रति जंगा मध्य, एडी से ऊपर की ओर जाते जाओ और जंगा की ओर जाए तो बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, पार्शनी प्रति जंगा मध्य, वहां पे क्या रहेगा, वहां पे रहता है इंद्रवस्ती मरम, वहां पे चोट लगने पर क्या होगा, शोणित शयन मरणम, एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा जिस कारण से डेथ होगा। नेक्स्ट वन इज जंगा उरु संधाने जानू नाम, यहाँ पे जंगा और उरु का संधान होता है, उसको जानू वर्ग बोला जाता है, जिसको नी ज्वाइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे चोट लगने पर खंजता होता है, खंजता। अब खंजता और पंगु में क्या डिफरेंस होता है, कल देखते हैं बाद में। नेक्स्ट वन इज जानू ऊर्ध्वम, जानू के ऊपर चलते जाओ, जानू के ऊपर जाओ, उभयत दोनों साइड, जानू ऊर्ध्वम उभयत त्रे अंगुलो नाम, जानू के ऊपर जाना है, क्या कह रहे हैं वो, कि जानू के ऊपर 3 अंगुल जाएंगे, ठीक है, जो मरम है उसका नाम क्या है, आनी मरम, जानू ऊर्ध्वम उभयत त्रे अंगुल नाम, त्रे अंगुल, ठीक है, मरम का नाम है आनी मरम, जानू के ऊपर जाना है, कितने ऊपर, 3 अंगुल ऊपर आनी मरम रहता है। यहाँ पे विद्ध होने पर क्या लक्षण मिलता है, शोफ अभिवृद्धि स्तब्ध शक्तिता, इंफ्लामेशन बहुत बढ़ जाएगा, शोफ अभिवृद्धि स्तब्ध शक्तिता, शक्ति मतलब लिंब में स्तब्धता होना। नेक्स्ट वन इज उरु मध्य, उरु के बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, थाई के मिड में, मरम का नाम है उर्वी, देखो मरम का नाम उर्वी रहता कहाँ है, उरु के मध्य में, यहाँ पे चोट लगने पर होगा तत्र शोणित क्षय शक्ति शोष, एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा और सारे लिम्ब का सूख जाना, ठीक है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, जिसको बोल रहे हैं शक्ति शोष। उसके बाद
उर्वी ऊर्ध्वम अधो वंशन। यहाँ पे उर्वी मर्म था हमारा बिल्कुल मिड में, ठीक है, थाई के मिड में, उसके ऊपर चलते जाओ। और जो वंशन है इंग्वाइनल रीजन है उसके नीचे, उर्वी के ऊपर और वंशन के नीचे, ठीक है, क्या कह रहे हैं, उर्वी ऊर्ध्वम वंशन अधो वंशन, अधो मतलब लोअर साइड, उर्वी ऊर्ध्वम अधो वंशम संधि उरु मूले लोहिताक्ष नाम, वहां पे लोहिताक्ष नाम का मर्म रहता है। तत्र लोहित क्षय मरणम पक्षाघातवा, वहां पे चोट लगने पर क्या होता है, लोहित क्षय, एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा जिससे डेथ होगा, और पक्षाघात भी होता है, ठीक है, पक्षाघात में पैरालिसिस। उसके बाद वंशन वृष्ण योर अंतरे, वंशन कहते हैं इंग्वाइनल रीजन को और वृष्ण कहते हैं टेस्टिकल्स को, वंशन और वृष्ण दोनों के बीच में, वंशन वृष्ण योर अंतरे, मरम का नाम है विटप मरम, जो स्नायु मरम है ना, वंशन वृष्ण योर अंतरे विटप नाम, वहां पे आघात होने पर क्या लक्षण मिलता है, तत्र शांड्य अल्पता शुक्रतावा, छत्र शांड्य अल्प शुक्रतावा, शांड्य मतलब ज्यादा नपुंसकता होगा, ठीक है, इनफर्टिलिटी, इंपोर्टेंस और अल्प शुक्रता। अब मैंने कहा था आपको कि पंगु और खंजता में क्या डिफरेंस रहता है, ठीक है, पंगु कहते हैं जो दोनों टांगों से नहीं चल पाता, उसको पंगु बोला जाता है, ठीक है। खंज बोलते हैं लंगड़े को जो लंगड़ा कर चलता हो, खंज बोलते हैं लंगड़े को, है ना, जैसे लूला लंगड़ा बोलते हैं, है ना। लंगड़ा होता है जो लंगड़ा कर चलता हो, एक टांग से चलता हो, एक से नहीं चल पाता हो। लूला होता है जो दोनों साइड से नहीं चल पाता। वैसे ही खंज बोला जाता है जो एक टांगों से चल पाता है, दूसरे से नहीं चल पाता, या लंगड़ा कर चलता है। और खंज उसको, और पंगु बोलते हैं जो दोनों, जो चल ही ना पाता हो बिल्कुल भी, उसको बोलते हैं पंगु। तो यहाँ पे लक्षण सब में खंज खंज दिया हुआ है ना। जैसे गुल्फ मरम में, है ना, पांच जंगो संदाने गुल्फ नाम गुल्फ मरम है, वहां पे चोट लग जाए, एक गुल्फ में चोट लगने पर क्या होगा, लंगड़ा कर चलेगा पेशेंट, तो खंजता हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखना अब, ये अपनी शाखा के वर्णन देख लिए शक्ति के, टोटल 44, एक शाखा में 11, टोटल 44। अब आप बोलोगे अपर लिम लोअर लिम में सेम रहेंगे, है ना। नीचे तो उन्होंने कह दिया कि वंशन और वृष्ण के बीच में विटप मरम रहता है, तो अपर लिम में क्या आ जाएगा, तो देखो वही बता रहे हैं। नीचे हमारे पास क्या था, नी ज्वाइंट, ऊपर एल्बो ज्वाइंट है, जो एंकल ज्वाइंट है नीचे, वो ऊपर रिस्ट ज्वाइंट बन जाता है। तो उसके लिए वही डिफरेंस बता रहे हैं अब। विशेषस्तु यानी शक्ति गुल्फ जानु विटपानी तानी बाहु मणिबंध कूर पर कक्षदाणी, गुल्फ प्रदेश जानु प्रदेश विटप प्रदेश, ठीक है। जो लोअर लिम में गुल्फ जानु विटप है, वो ऊपर क्या बन जाएगा, गुल्फ की जगह बनेगा मणिबंध, ठीक है। जानू जिसको नी ज्वाइंट बोलते हैं, जानू की जगह क्या बन जाएगा, कूर पर एल्बो ज्वाइंट, और विटप की जगह बनेगा कक्षधर, विटप के स्थान पर कक्षधर। तो लक्षण क्या होंगे, लक्षण भी बदलेंगे ना। तो लक्षण देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे अब, विशेष अस्तु मणिबंधे कुंठता, मणिबंध में चोट लगने पर कुंठता होगा। कुंठता मतलब जो हाथ काम नहीं कर पाएगा। कूर पर आके कुणी, कूर पर प्रदेश में चोट लगने पर कुणी, जब ये हमारा कूर पर संधि काम नहीं कर पाती है, ठीक है, तो उसको कुणी बोल दिया जाता है। एंड कक्षधर में पक्षाघात, कक्षधर में चोट लगने पर कक्षाघात में पूरी अपर लिम्ब काम नहीं करेगा,